नमस्कार, दोपहर दमदार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत और शुरुआत कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की बड़ी बैठक से। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की बड़ी बैठक चल रही है और बैठक में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल हैं। विधानसभा सत्र से पहले अब समाजवादी पार्टी का मंथन शुरू हो गया है। योगी सरकार को कैसे घेरा जाएगा, इसकी रणनीति बनाने के लिए बड़ी बैठक चल रही है। चढ़ावा चोरी का मुद्दा समाजवादी पार्टी लगातार उठा रही है और अब जब कल से उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र शुरू होगा तो एक बार फिर अब विधानसभा में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने की तैयारी समाजवादी पार्टी कर रही है। तो सपा मुख्यालय में अखिलेश यादव की अध्यक्षता में अहम बैठक चल रही है, जिसमें पार्टी के विधायक, पदाधिकारी और वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस दौरान कल से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में योगी सरकार को किन मुद्दों पर घेरा जाए, इसे लेकर रणनीति तैयार की गई है। राम मंदिर, चढ़ावा चोरी, कानून व्यवस्था और जनता से जुड़े कई मुद्दों को सदन में उठाने पर चर्चा हुई है। इसके साथ ही पार्टी के मुख्य सचेतक के पद के लिए भी नामों पर मंथन किया गया, जिसमें इंद्रजीत सरोज और राम अचल राजभर प्रमुख बताए जा रहे हैं। बैठक में शिवपाल यादव समेत कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी भी रही है। तो अब 2027 के विधानसभा चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं। कल से विधानसभा का सत्र भी शुरू हो रहा है, तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर अब एक्शन मोड में आ गई है। रणनीति बनाई जा रही है योगी सरकार को घेरने की कि किस तरह से किन किन मुद्दों पर घेरा जाएगा। देखिए, हम लोग जनता की आवाज हैं और जब जनता के उनके मन के साथ ये जो ठेस पहुंचाने का काम ये सरकार कर रही है और उन लोगों को दंडित नहीं कर रही जो लोग इसमें मिले हुए हैं। हमारी जनता आक्रोशित है और हम लोग उनकी आवाज सदन में उठाने का काम करेंगे। बस वही जो जनता की तकलीफें हैं, दुख दर्द है, वही मुद्दे रहेंगे। मंदिर पर लूट मचा दी, मुद्दे बहुत ज्यादा हैं और हमारी सरकार से मांग है कि इस मानसून सत्र को बढ़ाया जाए। कम से कम ये 15-20 दिन का सत्र हो, जैसे लोकसभा में सत्र चलते हैं, जिससे जनता के सभी मुद्दे सदन में आ सके और उनका हल निकल सके। बहुत से मुद्दे हैं 69,000 की भर्ती का मामला है जो तो आज तक जो है 19 से पेंडिंग पड़ा है, उसको हक अधिकार नहीं मिला है। चंदा चोरी का मुद्दा है, चढ़ावा मुद्दे का मुद्दा है, पेपर लीक मुद्दे हैं, तमाम मुद्दे हैं। जो है मुद्दों की कमी नहीं है इनके खिलाफ, जो है मुद्दों की तो पूरी बहुत बड़ी लंबी लाइन है जो है। और अजय दुबे का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या कुछ रणनीति बनाई गई इस बैठक में? क्या तैयारियां आप समाजवादी पार्टी की सरकार की पार्टी कर रही है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ विधानसभा का सत्र ही नहीं, 2027 के चुनाव भी सामने है। निश्चित ही देखिए, शुरुआत इस बैठक की हो चुकी है। बैठक में क्या कुछ चर्चा, दरअसल एजेंडा जो है उस पर अगर बात की जाए तो महत्वपूर्ण बातों में एक तो अपना विधानसभा में सचेतक चुनना है, जो कुछ दिन पहले जो उस पद पे थे उन्होंने छोड़ा था। दूसरा, तमाम मुद्दों को लेकर आपने लोकसभा में भी देखा कि समाजवादी पार्टी लगातार आक्रामक है, सरकार को घेर रही है। उन मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी क्या तैयारी, खास तौर पर राम मंदिर का मुद्दा। अब इन सब विषय पर बात करने के लिए हमारे संग रविदास मेहरोत्रा जी, सपा के विधायक मौजूद है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है इनके पास गिरफ्तारी का, जो राजनीतिक आंदोलनों में ये गए। ये बताइए, आपके तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है गिनीज बुक ऑफ। अब जब ये तैयारी सत्र की है, क्या घेरने की तैयारी बीजेपी को कर रहे हैं आप लोग? 25 करोड़ का प्रदेश है और इस प्रदेश में जनता की बहुत समस्याएं हैं, लेकिन हाउस बहुत छोटा करा जा रहा है ताकि जनता की समस्याओं पर चर्चा ना हो पाए। कुल 3 दिन का सत्र है, 3 दिन में 25 करोड़ जनता की सब समस्याएं रखी जाएं, ये संभव नहीं है। हम लोग चाहते थे कि कम से कम 10 दिन का हाउस रखा जाए, लेकिन फिर भी हम लोग ये प्रयास करेंगे कि इस सत्र में जो राम मंदिर में चोरी हुई है और उस चोरी की असली गुनाहगार जो हैं वो विधानसभा के सत्र में सरकार रखने का काम करे। जनता का आरोप है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री इसमें शामिल हैं। अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री राम मंदिर चंदा चोरी में शामिल नहीं हैं तो फिर वो हाई कोर्ट के न्यायाधीश से जांच क्यों नहीं करा रहे हैं? जी, आप तो ऑल पार्टी बैठक में भी गए, देखा मैं अंदर से निकलकर अभी आप बाहर आए, आपने अपनी बात रखी। क्या मूड में लग रहे हैं ऑल पार्टी बैठक में तमाम नेता? वो लोग चाहते नहीं हैं कि सत्र को बढ़ाया जाए। हम लोग चाहते हैं सत्र को बढ़ाया जाए और सत्र पर में सारी जो समस्याएं हैं उन पर चर्चा हो। लेकिन सरकार चर्चा से भागने का काम करती है और जानबूझ करके सत्र को छोटा करती है। ये चंदे चोरी वाले मुद्दे पर क्या तैयारी है आपकी? हमने संसद में तस्वीरें देखी, कल पप्पू यादव राहुल गांधी का मामला है, तो एफआईआर बनारस में हो गई उस पे। आप लोग की क्या तैयारी है चंदा चोरी मामले पे? देखिए, चंदा चोरी हुई, इसको उठाने के लिए संघर्ष हो, प्रदर्शन हो और उस पर मुकदमा कायम हो रहा है। जिन्होंने चोरी करी है उन पर कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है, वो आराम से घूम रहे हैं
जिनके पास राम मंदिर का चढ़ावे का पैसा है उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो आप रही लोग भी है। करेंगे कुछ विरोध उसको लेकर? बिल्कुल जरूर कल करेंगे। कल सुबह 10 बजे चरण सिंह प्रतिमा पर आंदोलन होगा। ठीक है, तो देखिए महत्वपूर्ण किरदार समाजवादी पार्टी के ऑल पार्टी बैठक में पहुंचे थे और तमाम मुद्दों को लेकर क्या अभी अखिलेश यादव की जो बैठक है जारी है, अब वहीं जाएंगे, बैठक में जाएंगे अखिलेश यादव? समाजवादी पार्टी की विधायकों की बैठक हो रही है और अखिलेश यादव जी उस बैठक में पहुंच गए हैं। हम उसी बैठक में जा रहे हैं। बैठक में जाएंगे। ऑल पार्टी बैठक से निकल चुके हैं। इस बैठक में जिन मुद्दों को लेकर बात हुई उन मुद्दों पर अपनी बात रखे हैं, चाहते हैं कि सत्र बढ़े। तो निश्चित ही समाजवादी पार्टी एग्रेसिव मूड पर है, चुनाव बहुत दूर नहीं है, कुछ एक अर्थ सत्र बीच में और पड़ेंगे जिसके बाद विधानसभा के चुनाव है और मैसेज देने की दरअसल तैयारी है। संसद में भी हम देख रहे हैं जो लगातार जिन बड़े मुद्दों पर बात हो रही है, चाहे वो कॉकरोच जनता पार्टी का जब आंदोलन था उस दौरान भी सपा के सांसद काफी सक्रिय दिखाई दिए और विधानसभा में भी इस बार बड़े पैमाने पर घेरने की तैयारी में समाजवादी पार्टी के विधायक दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, तो अब देखना होगा कि सत्र कैसा रहता है। बने रहिए अजय हमारे साथ। इधर विधानसभा मॉनसून सत्र को लेकर बीजेपी की भी अपनी रणनीति तैयार है। बीजेपी की सचेतक मंडल और एनडीए विधान मंडल की बैठक भी आज होने जा रही है। शाम 5 बजे मुख्यमंत्री आवास पर बीजेपी सचेतक मंडल की बैठक होगी। सचेतक मंडल की बैठक की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। फिर शाम 6 बजे एनडीए विधानमंडल दल की बैठक होगी और ये बैठक लोक भवन में होगी जिसमें एनडीए विधानमंडल के लोग शामिल होंगे। बीजेपी और उसके सहयोगी दल विधानसभा मॉनसून सत्र को लेकर रणनीति बनाएंगे। तो अजय, यहाँ पर सिर्फ विपक्ष तैयारी कर रहा हो ऐसा नहीं है, सत्ता पक्ष भी पूरी तरह से अपनी रणनीति बना रहा है और हर हमले का जवाब देने की तैयारी कर रहा है। अब बिल्कुल देखिए, विधानसभा का सत्र जब भी आता है तो बैठकों का दौर चलता है। ऑल पार्टी बैठक जो अभी चल रही है, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पीछे एक हॉल है जिसके अंदर इस समय ऑल पार्टी बैठक प्रवेश लिखा हुआ है, सुरक्षा कर्मी दिखाई देंगे और उस हॉल में ऑल पार्टी बैठक चल रही है। इस बैठक के साथ ही समाजवादी पार्टी कार्यालय में अखिलेश यादव एक बैठक ले रहे हैं जिसमें तमाम विधायक और समाजवादी पार्टी के मुख्य चेहरे पहुंच रहे हैं। शिवपाल यादव पहुंचे हैं, दूसरे नेता पहुंचे हैं और अब शाम के समय में, क्योंकि मुख्यमंत्री ऑल पार्टी बैठक में पहुंचे हुए हैं, शाम के समय में सचेतक जो दल है दोनों जो विधानसभा विधान परिषद के, उनके संग मुख्यमंत्री बैठक करेंगे और फिर एनडीए के जो तमाम घटक दल हैं उनके नेताओं के संग ये बैठक होगी। तो निश्चित ही सत्र छोटा है, लेकिन क्योंकि समाजवादी पार्टी काफी एग्रेसिव मोड पे दिखाई दे रही है, मैसेजिंग करने की कोशिश होगी और चुनाव के दौरान इस तरह का सत्र बड़ा ही सेंसिटिव इशू होता है। ऐसे में सरकार की भी तैयारी है कि किस तरीके से संदेश जो है वो जनता तक पहुंचाया जाए और जो भी तस्वीरें देखने को मिले विपक्ष के विरोध की, उसके जवाब में सरकार की भी तैयारी इसमें दिखाई दे रही है, जिसको लेकर महत्वपूर्ण बैठक ये होनी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए। तो अभी ऑल पार्टी मीट चल रही है, उसके बाद पार्टियां अपनी अपनी बैठक करेंगी जिसमें तमाम रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी। तो संसद परिसर में पप्पू यादव का भगवा भेष में आना विवादों में घिर गया है और पप्पू यादव के भगवा भेष को लेकर अब समाजवादी पार्टी उनसे किनारा करती हुई नजर आ रही है। सपा ने किनारा कर लिया। एसपी के सांसद राजीव राय का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इस पर पप्पू यादव ही जवाब देंगे। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी पप्पू यादव के भगवा भेष में आने पर कुछ भी नहीं कहना चाह रही और कह रही है कि ये हमारा कार्यक्रम नहीं था, इस पर जवाब पप्पू यादव ही देंगे। अचानक कपड़े पहनकर आ गए पप्पू यादव, ये राजीव राय समाजवादी पार्टी के नेता कहते हुए नजर आ रहे हैं। नाटक स्टेज करा गया था जिसको लेकर पप्पू यादव पर एफआईआर, वो पप्पू यादव भी वहीं थे। हम बहुत सारे लोग थे। बहुत सारे लोग किस तरह उस चीज को देख रहे हैं? वो पप्पू यादव जवाब देंगे, वो हमारा कार्यक्रम नहीं था। हम तो दान पत्र लेकर एक सिंबॉलिक कर रहे थे, अचानक कपड़ा पहन कर आए, बैठ कर करेंगे, हम लोग हटा भी रहे थे उनको। और हमारी सहयोगी कनिका कटियार हमारे साथ जुड़ गई है। कनिका, यहाँ पर एक तरफ हम देख रहे हैं वाराणसी में केस दर्ज हो गया है पप्पू यादव के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ। दिल्ली में भी बांसुरी स्वराज ने शिकायत दर्ज करवा दी और अब यहाँ पर समाजवादी पार्टी जो राजनीतिक किनारा एक तरह से किया जाता है वो भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कोई उनके साथ खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा है।
देखिए बिल्कुल, जिस तरह से शुक्रवार को पप्पू यादव ने प्रोटेस्ट किया था, भगवा धारण में जो है वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब उसके बाद जो है समाजवादी पार्टी ने उनके साथ अपना किनारा कर लिया। उनका कहना है कि पप्पू यादव ही उसका जवाब देंगे। समाजवादी पार्टी का उस चीज से कोई लेना देना नहीं था। राजीव राय का यह बयान आया, लेकिन उस दिन जब ये प्रोटेस्ट संसद में हो रहा था तो आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी के सांसद भी पीछे थे, लगातार जो है दानपात्र के साथ प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। और बल्कि अयोध्या से जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, अवधेश प्रसाद सिंह, वो भी पप्पू यादव के साथ थे। लेकिन अब जब वाराणसी में और दिल्ली में